कल्पना कर लीजिए, एक जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी का और जो व्यक्ति का देहांत हुआ उनका एक टाइम पे कटा है चालान, जो 10,000 का चालान करता है नॉमिनेशन देने के लिए। तो कहीं ना कहीं साजिशें करते रहते हैं। लेकिन इस बार तिरहुत की जनता और आम आवाम में एक बात लोगों ने ठान लिया है, 1.5 लाख मतदाता बने हैं, उसमें भी साजिश है। जब आप सर्वे करने जाते हैं, इसमें तमाम भाई बंधु मेरे लिए घर घर में गए हैं, उनको मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि आपने तिरहुत की आजादी की लड़ाई हमसे ज्यादा कठिनाइयों से लड़ा है। क्यों? क्योंकि आप घर घर जा रहे हैं, घर घर लोगों से मिल रहे हैं और पता कर रहे हैं वोटर उपलब्ध है कि नहीं है, वोटर का मोबाइल नंबर क्या है, वोटर को मैनिफेस्टो दे रहे हैं। पहली बार ऐसा राजनीति में स्नातक के चुनाव में हुआ है कि कोई उम्मीदवार घर घर में पहुंचा है। तो उन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय में आपके हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगा, वादा करके जाता हूं कि हर सुख दुख में आपके साथ तन मन धन से खड़ा रहूंगा। जब हम लोग सर्वे करते देखते हैं 40 से 50% वोटर को उपलब्ध ही नहीं, तो गया कहां? उसमें भी साजिश। जब वोटर्स बनाने की प्रक्रिया होती है तो एक बार डॉक्यूमेंट्स उठा कर रख लिया जाता है। हमारा वोटर जाजा के ब्लॉक में बना है, हम लोगों का नाम खिचखिच, हम लोग का द्वारा जो पेपर दिया जाता था काट दिया जाता था। काटा कैसे गया? ऐसे नहीं, काटा गया टाइपराइटर के द्वारा, क्योंकि कंपनी जो टाइप करती है, जब हम लोग फॉर्म जमा कर देते हैं ब्लॉक कार्यालय में, और जो कंपनी टाइप करती है वो भी इन्हीं लोगों का है, आरके इन्फोटेक। अब वहां देखता है नामे काट देता है, टाइटल देख के पासवान देखा तो काट दिया, दलित देखा तो काट दिया, अति पिछड़ा देखा तो काट दिया। आप देखिएगा, देख लीजिए टाइटल, सिंह देखा तो काट दिया, कुशवाहा देखा तो काट दिया, मुसलमान देखा तो काट दिया, यादव देखा तो काट दिया, और सांकेतिक भागीदारी दिया जाता है। जब इन लोगों को देखिएगा तो आप पूछ लीजिए, बहुत लोग ब्लॉक में जमा नाम किया होगा, नाम नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? इसका कारण है कि उस कंपनी के द्वारा नाम आपका काट के आपको कमजोर करने की साजिश की जाती है। और उन यादवों का नाम है जो है उपलब्ध नहीं है, उन राजपूतों का नाम है जो उपलब्ध नहीं है, उन अति पिछड़ों का नाम है जो उपलब्ध नहीं है। जो व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो वोट किसे गिराएगा? तो ये तरीका बनाया जाता है, साजिश की जाती है। तो हम लोग भी संघर्ष की धरती से पैदा लिए हैं, उस बाप के पुत्र है जो AK-47 की गोली खाने से नहीं डरा, तो इन लोगों के साजिश से कैसे डरेगा? हमने भी ठाना कि आपके माध्यम से घर घर में जाएंगे। परेशानी हुई है, मेहनत हुआ है, संघर्ष हुआ है, लेकिन बिना संघर्ष के जीत का कोई खुशी अच्छा नहीं लगता। तो आपके संघर्ष से पता चल गया कितने वोटर उपलब्ध है, कितने लोग उपलब्ध है, कितने लोग वोट गिराने जाएंगे, सारा आंकड़ा हम लोगों के पास है। तो जीत हमारी सुरक्षित है। बस ये जो मेहनत है, जो संघर्ष है, बना के रखना है, अभिभावकों के साथ लेके चलना है। युवा पीढ़ी से हम आग्रह करेंगे कि अभी हमारे में उतना दमखम नहीं है, इन लोगों के कंधे के सहारे आगे बढ़ना है। सब लोग से आग्रह है, हर युवा पीढ़ी के बच्चों से, कि बुजुर्गों के कंधे के सहारे जब आगे बढ़ेंगे आप, तो आपको एक्सपीरियंस होगा, संघर्ष की पता चलेगा, मेहनत पता चलेगा, आइडियाज मिलेंगे, कैसे पहले चुनाव होता था, कैसे वोट गिरता था, कैसे सुबह निकलना है, इन सारे चीजों से सीखना होगा। तब जाके जब हम लोग को आगे फायदा होगा इसका। तो इन सब के साथ ही चलना है। अब वोट का आंकड़ा देख लीजिए, आंकड़े से आजकल चुनाव होता है। मात्र 16,000 वोट देवेश बाबू को आया था प्रथम वरीयता का, मात्र 16,000। इसमें 8,000 वोट 45 से आया था। 8,000 शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर दिया था। तो आप जोड़ लीजिए, वैशाली में पहले बना था 12,000 वोट, आज बना है 38,000 वोट। 8,000, 12,000 में 8,000 पोल हुआ था, आज 38,000 में कितना पोल होगा आंकड़ा आप लगाना शुरू कीजिएगा, तो सबसे करप्शन के पूरा भंडाफोड़ हो जाएगा उनका। लेकिन नहीं कोई बोलने वाला उनके खिलाफ में, उनके ताकत के सामने नतमस्तक है लोग। मुख्यमंत्री से बात करते, कहते हैं मुख्यमंत्री जी को पैकेट में रखते हैं। लोग कहता है कि मुख्यमंत्री जी उनका पैर छूते हैं। तो जब बिहार के मुख्यमंत्री हमारे पैर छूते हैं तो बहुत ताकतवर है। अब ताकतवर लोग खुद ताकतवर बनने के बाद अपने लोगों को बैठाने लगता है जगहों पे। आपके बीच के कोई उम्मीदवार नहीं है। जिस ब्राह्मण समाज का पुरोधा बने फिरते हैं, क्या ब्राह्मणों के लड़के में स्नातक पास नहीं थे? 1.5 लाख मतदाता है, कोई तिरहुत का बच्चा स्नातक नहीं था तिरहुत का। हम बाहर से लाएंगे, क्यों लाएंगे? इसका भी कारण है, उनका एक तिरहुत सदन है जो पटना में है। आप लोग कोई गए हैं? ईमानदारी से बोलिए, एक भी व्यक्ति तिरहुत सदन में गए हैं? लोजपा के कर्जालय गए होंगे, भाजपा के कर्जालय गए होंगे, राजद के कर्जालय गए होंगे, लेकिन उनके तिरहुत सदन में नहीं जा सकते। क्यों? उसमें विशेष प्रकार का फूल लगा हुआ है। जो लोग सूंघने वाले हैं वही जाते हैं। अब मतलब आप लोग निकालते रहिए कि फूल को सूंघता कौन है। तो तमाम तरह के परपंच और छल के साथ चुनाव जीतते आए हैं। राजनीतिक दल के आकार को खरीद के चुनाव जीतते आए हैं। अपने पैसे के बदौलत
उस व्यक्ति कभी भी राजद कैंडिडेट आप दम मन मस्तिष्क पे बांध लीजिए, एक भी कैंडिडेट नहीं आया है जो देवेश बाबू से डायरेक्ट बात करता हो, डायरेक्ट उनके योजनाओं पे बात करता हो। आता है सिर्फ यादव मुसलमान के यहाँ जाता है, उनको उनके वोट को बर्बाद करने का काम करता है। मैं आपके माध्यम से यादव मुसलमान कुशवाहा भाइयों को कहना चाहता हूं कि अगर आदरणीय देवेश बाबू को हराना है तो आपको हमारे साथ चलना होगा, तभी जाके राजनीति उस रावण का अंत हो सकता है जो छुपा हुआ रावण है। सही मायनों में भगवान राम लोग कहता है कि राजनीति जाति की होती है, कोई जातिगत राजनीति नहीं होता है। जब भगवान राम से कहानी शुरू होती है हमारे देश में, प्रभु श्री राम से कहानी शुरू होती है। जब त्रेता का युग था तब भगवान राम तो गरीबों के साथ, माता सबरी के साथ, हनुमान जी के साथ तमाम लोगों को, अन्य अन्य जातियों को जोड़ के रावण का वध किए थे। ये लड़ाई देवेश वर्सेस अन्य है। सब लोग जो देवेश के खिलाफ है एक प्लेटफॉर्म पे आइए, अगर प्लेटफॉर्म पे नहीं आइएगा तो उन्होंने बोटकटवा उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। तमाम तरीके के 17 उम्मीदवार जो है हमारे और जदयू में लड़ाई है। जनता दल यूनाइटेड नहीं, देवेश दल से लड़ाई है। जनता दल यूनाइटेड मेरे साथ है, 90% जनता दल यूनाइटेड का नेता हमारे साथ है। इसका कारण भी है, क्यों? जनता दल 2 भाग में है। जनता दल यूनाइटेड अति पिछड़ों दलितों और महादलितों की पार्टी है। कौन बैठा हुआ है? संजय झा नाक की तरह छाप लेकर बैठ गया है और बाहरी उम्मीदवारों को प्लाट कर रहा है। जनता दल यूनाइटेड को कमजोर कर रहा है। क्यों कमजोर कर रहा है? सही मायनों में नीतीश कुमार विकास पुरुष है, लेकिन उनके द्वारा जो काम किया गया है पूरी तरीके से उसको बर्बाद करने की साजिश है कि नीतीश कुमार नेपथ्य में चले जाए और आगे चल के पूरी तरह जनता दल यूनाइटेड मेरा हो जाए। सब बच्चे जान गए हैं कि उम्मीदवार एनडीए का सही मायनों में कौन है, कौन व्यक्ति लड़ने वाला है और कौन व्यक्ति वोटवटका बनकर खड़ा है। 17 उम्मीदवार को खड़ा कराया गया है, इसका प्रमाण है। हम बिना प्रमाण के कोई बात नहीं बोलते हैं। अभी चुनाव जब जिस दिन नॉमिनेशन होने के बाद स्कूटनी के पहले एक उम्मीदवार का देहांत हो गया। मेरे पास लाखों कॉल मैसेज आए, जो हमारे अभिभावक ये भी चिंतित हो गए थे कि हमारा उम्मीदवार ही मर गया। बताइए, नाम इतना डर किस बात का कि राकेश रोशन के बदले राजेश कुमार रोशन को खड़ा कर देना है। और देखिए लीला प्रभु की, बेचारे का देहांत हो गया। अरे भाई उसको खड़ा कराएं, इतना प्रेशराइज हो गया व्यक्ति, ध्यान अटका गया। लेकिन जिसको खड़ा कराएं, जिसके लिए वोट काटना, वो व्यक्ति आज तक उसके दरवाजे पर नहीं गया।